Hello students, welcome to TET and CTET Cracker channel. Today in this video we shall discuss some question of CTET 2020 exam of CDP part. आज का जो क्वेश्चन है वो 23 नंबर जो क्वेश्चन है, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये डैश में भी सहायता करती है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि शिक्षकों को ये सलाह दी जाती है कि वे अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि ये जो गतिविधि है स्टूडेंट्स को सीखने को सुगम तो बनाता ही बनाता है, उसके साथ और भी क्या चीज़ बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है दुश्चिंता, सेकेंड है सामाजिकरण और थर्ड है मूल्य द्वंद्व और फोर्थ है आक्रामकता। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो बी है, क्योंकि जब बच्चा ग्रुप में एक्टिविटी करता है तो वो उसका जो लर्निंग है वो तो इजी होता ही है, वो लर्निंग करता है, साथ में वो सामाजिकरण भी सीखता है, किस तरह से ग्रुप में रहना चाहिए, किस तरह से एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए, कोई चीज़ कैसे शेयर करना चाहिए, किस तरह से अपनी बातों को दूसरे के समक्ष रखना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ वो सीखता है। फर्स्ट ऑप्शन ये दुश्चिंता कहता है, तो ये समाज में अगर बच्चे रहते हैं दुश्चिंता नहीं होता है, ये गलत है। मूल्य द्वंद्व, उसका मूल्य में बाधा भी नहीं होता है, ये भी गलत है। आक्रामकता और आक्रामक स्वभाव का हो जाता है, ऐसी भी कोई बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन है। आप इसको अच्छी तरह से अगर आप देखते हैं तो आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक डैश से बचती है। तो एक अच्छी पाठ्य पुस्तक है, एक बुक है, तो वो क्या चीज़ से बचती है। फर्स्ट ऑप्शन है लैंगिक समानता, सेकेंड है सामाजिक उत्तरदायित्व, फर्स्ट है लैंगिक पूर्वाग्रह और फोर्थ है लैंगिक संवेदनशीलता। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है लैंगिक पूर्वाग्रह। जो लैंगिक पूर्वाग्रह है उससे एक अच्छी पाठ्य पुस्तक बचती है। ठीक है, लैंगिक समानता तो होना ही चाहिए। ठीक है, जो पुरुष और स्त्री में जो विभिन्नता है उसको समानता होना ही चाहिए। सामाजिक का उत्तरदायित्व तो बुक में रहता ही है, तभी तो बच्चे सीखेंगे कि हमें समाज में किस तरह से रहना है, किस तरह से उनका नियम पालन करना, किस तरह से जो कुरीति है उसके विरुद्ध आवाज़ उठाना है, उसको नष्ट करना है ना। तो लैंगिक संवेदनशीलता का मतलब यहाँ है कि जो विभिन्नता है, जो लैंगिक विभिन्नता है उसको संवेदनशील, उसको मिटाने के लिए हमें उत्सुक होना चाहिए, उसके लिए हमें आलोचनात्मक चिंतन डेवलप होना चाहिए। ठीक है, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है वो सी है कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक में लैंगिक पूर्वाग्रह जो है उससे बचाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, समाजीकरण का अर्थ है। तो समाजीकरण का अर्थ है सामाजिक मानदंडों को मानना, है ना, समाज में समायोजित होना। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है बी है। समाजीकरण का जो अर्थ ये नहीं है कि जो समाज का नियम है उसके विरुद्ध हम काम करेंगे, ये नहीं। समाजीकरण का मतलब है जो समाज का नियम है उसको हम मानेंगे और उसमें जो कुरीति है उसको हम मिटाने का भी कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। यह विचार डैश द्वारा रखा गया है। तो यह विचार जो है जीन पियाजे द्वारा रखा गया है। उनका कहना है विचार जो है सिर्फ भाषा को निर्धारित नहीं करता है बल्कि उसे आगे भी बढ़ाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। तो भाषा में जो अर्थ की सबसे छोटी इकाई है वो है रूपिम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से उसका पालन करवाना। सेकेंड है संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना। थर्ड है शिक्षकों द्वारा उसके लिंग पक्षपात व्यवहारों का अधिसंज्ञान। और फोर्थ है पुरुष और महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना। देखिए फर्स्ट ऑप्शन इसलिए हम इसको काट देंगे क्योंकि विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाएंगे और उसे कड़ाई से पालन करेंगे। अगर कोई बच्चा नहीं कर रहा तो उसको क्या करेंगे, हम जान से मार देंगे। इस तरह से थोड़ी जो लिंग भेद है वो उसमें समानता आ सकता है, नहीं, हम कड़ाई से पालन नहीं करवा सकते हैं। ठीक है। सेकेंड संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करेंगे, तो यहाँ तो फिर लिंग विभिन्नता हो ही रहा है, लिंग भेद हो ही रहा है, तो फिर हम समानता की बात भी कर रहे हैं, तो ये भी हम काट देंगे। ठीक है। सी शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपात पूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान देना। हाँ, इस पे जो है हम चर्चा करेंगे, इसके बारे में इसकी जानकारी हम देंगे कि ये सब जो है लिंग विभिन्नता जो है ये गलत बात है, सभी इक्वल है, तो हम संज्ञान लेंगे, अधिसंज्ञान करेंगे, इसका व्यवहार में अधिसंज्ञान करेंगे जिससे लिंग समानता हो सकता है। ठीक है। इसका जो सही ऑप्शन है वो सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, मोनिका एक टीचर है, वो गणित पढ़ाती है। राधिका से एक प्रश्न पूछती है, राधिका से कोई उत्तर ना मिलने पर, राधिका से कोई उत्तर ना मिलने पर वह क्या करती है, जब उसे महसूस होता है कि दूसरा प्रश्न पूछती है और जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है, तो यह जो प्रवृत्ति है मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। ठीक है। इसका सही जो ऑप्शन है वो ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्योंकि जो मोनिका है उसको लगा कि चलो ये लड़कियां नहीं बता पाएगी, ये लड़का जो मोहन है ये बता पाएगा, इसलिए मोहन को वो अगर मोहन भी उसमें अगर नहीं बता रहा तो उसको जो है सबको बदल कर उसे पूछा जा रहा है। यही काम जो ये शिक्षिका है वो राधिका से करती तो राधिका शायद आंसर दे सकती थी, इसलिए यहाँ एक रूढ़िबद्धता है। ठीक है। रूढ़िबद्धता भूमिका है कि लड़कियां जो है उतना तेज नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी होगी। तो नर्सरी कक्षा का जो आप शुरुआत कर रहे हैं तो उसमें कौन सी विषय वस्तु जो है अच्छी होती है। बच्चों को देखिए उसके अगर परिवार से आप परिचित कराकर उसको आगे बढ़ाएंगे तो वो ज़्यादा समझेगा, है ना। तो सरल से जो है कठिन की ओर जो हमारा नियम है ये यहाँ फॉलो किया जाता है कि बच्चे जो जान रहे हैं उसी जानकारी के आधार पर उसको आगे बढ़ाइए। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा मेरा परिवार, वो परिवार में रहता है और परिवार के बारे में उसको जानकारी है, तब वो धीरे धीरे दूसरे के बारे में भी सीख लेगा। तो ये सबसे जो है अच्छी ये विषय वस्तु होगी। नेक्स्ट है 31 नंबर, एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है। एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। ठीक है। अगर एक विद्यार्थी कहता है कि उसका दादा आया है तो आप एक टीचर हैं तो एज अ टीचर आपका क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए। सेकेंड है अच्छा उसके दादाजी आए हैं। थर्ड है बच्चे आप सही वाक्य नहीं बोल रहे हैं। फोर्थ है दादा आया है की जगह पर दादाजी आए हैं कहना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन है वो है फोर्थ नंबर, दादा आया है की जगह पर दादाजी आए हैं कहना चाहिए। ये बच्चों को आप जो गलती किया है उसको आप सुधार करेंगे ताकि बच्चा का जो संज्ञान में ये बातें आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को डैश है और उनके शैक्षिक निष्पादन को डैश है।
अगर आप बुद्धि लब्धि के आधार पर ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं तो उनसे क्या होता है, बच्चों का स्वगरिमा जो उसका स्वगरिमा है उसको क्या हो सकता है, हानि हो सकता है या लाभ हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है घटता है, प्रभावित नहीं करता है। सेकेंड है बढ़ता है, घटता है। और थर्ड है बढ़ता है, फोर्थ है घटता है। देखिए, जब बच्चे को उसकी बुद्धि लब्धि के अनुसार ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं कि ये एवरेज है तो एवरेज वाले ग्रुप में ये रहेगा, तो उससे क्या होगा, उसका स्वगरिमा जो है वो घटता है। एक तो उसको मन में लगेगा कि हम एवरेज बच्चा है, हम भोंदू बच्चा है, इसलिए भोंदू बच्चे के साथ हैं, और उसके शैक्षणिक निष्पादन जो है वो भी स्थिर रह जाएगा। अगर एवरेज बच्चा को उससे ऊपर वाले बच्चे के साथ आप बैठाएंगे तो वो एक दूसरे के साथ देकर सीख भी सकता है, उसका शैक्षिक निष्पादन जो है वो बढ़ेगा भी। लेकिन आप एवरेज बच्चे को एवरेज बच्चे के साथ बैठा देंगे तो उसका जो शैक्षिक निष्पादन है वो घटता ही रहेगा। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो डी होगा। आज तक इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।